वेलकम बैक नाजरीन। मामलात कराची शहर के कुछ बदलते चले जा रहे हैं। कहीं मार्केट्स में आग लगने के वाक़यात होते हैं, कहीं जाली मुकाबलों के वाक़यात होते हैं। कल की रात एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ। अजीबो गरीब क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक डिपार्टमेंट ने, कस्टम इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस बेसिस पर, सोर्सेज पर जामा क्लास से मुतसिल मार्केट में कार्रवाई की, छापा मारा और उसके बाद जो गैर कानूनी मामलात थे वहाँ पर, कपड़े थे या जो भी चीज़ें थी, उसको अपनी हिरासत में लेकर फिर लेकर फरार उन्हें लेकर जाने लगे वहाँ से। मामला यहाँ पर अजीबोगरीब ये हुआ कि जो ताजिर बिरादरी है या जो वहाँ पर लोग थे, पथराव किया गया, फायरिंग का तबादला होता दिखाई दिया। इतना मुश्किल मामला हो गया कि 3 घंटे तक कस्टम इंटेलिजेंस के 150 के करीब जो लोग थे वो वहां से नहीं निकल पा रहे थे। फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात की जाए, ऑपरेशनल पुलिस की बात की जाए, उसने आकर उनको वहां से निकलने में मदद की और कस्टम हाउस तक पूरे एक प्रोटोकॉल के अंदर, पूरे एक मामले के साथ, कारवा के साथ उनको ले जाकर वहां पर छोड़ा गया। दो ट्रॉलर जो है वो कंटेनर भरकर जो है वो गैर कानूनी कपड़े को बताया जा रहा है और एक ट्रक बताया जा रहा है जो लेकर गए हैं। 6 अफराद भी हिरासत में लिए गए हैं। कस्टम इंटेलिजेंस की मुतय्यत में भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ताजिर बिरादरी का इस पर क्या मौकफ है। ताजिर बिरादरी क्या इस पर जो है वो अपना स्टेटमेंट रखती है। सदर अल्लाह वाली मार्केट हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, आसिफ गुलफाम। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा, कल रात से आप बिल्कुल बखूबी वाकिफ होंगे जो मामलात होते दिखाई दिए, जिस तरह से ये मामला दिखाई दिया और हर एक नए लम्हे के अंदर ये मामला बदलता दिखाई दिया, क्या मौकफ है आपका बहैसियत ताजिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये गली में अल जदीद मार्केट है जहां ये छापा जो है वो किया गया कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से, जो कि बहुत ही अफसोसनाक, में इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि हमने बार बार एक बात कही है कि अगर नॉन पेड माल है तो दिन की रोशनी में आइए, हम इसके जो है हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमेशा ऐसा ही हुआ है कि रात की तारीखी में जो है वो आके ताले काटे गए और माल को जो है वो अपनी कस्टडी में जो है ना लेके गए। तो बस हम तो एक ही बात जानते हैं कि ताजिर बिरादरी इस वक्त पहले ही लॉकडाउन के हवाले से अब तक जो है वो खड़ी नहीं हो सकी अपने पाँव में। लेकिन ये बार बार कभी मार्केटों में आग तो कभी ये कस्टम इंटेलिजेंस के छापे, तो हम तो बहुत मजबूर हो गए हैं अपने कारोबार जब ये मामला हो रहा था तो ताजिर बिरादरी क्या उस वक्त रात के उस पहर में वहां मौजूद थी या नहीं थी? नहीं जी, वो तो हमें चौकीदार ने इन्फॉर्म किया कि इस तरह के वाकयात हैं। फिर कुछ मीडिया के थ्रू जो है पता चला कि अल्लाह वाला मार्केट और जामा क्लॉथ पे जो है वो ये वाकया पेश आया, जबकि ऐसा नहीं था। हमारा एक जनरल अपना जन्नत गुल साहब हैं जो नायब सदर हैं अल्लाह वाला मार्केट के, उनको भी जो है वो अपनी मार्केट के आगे से जबरदस्ती जो है उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो जिसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। नहीं तो मुझे एक बात बताएं, अभी अभी मेरी जो है वो कस्टम डिप्टी कलेक्टर से मौकफ मैंने लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताई कुछ बातें। तो वो कहते हैं कि 2 जो कंटेनर्स हैं वो हमने जो है वो कस्टडी में लिए हैं और एक ट्रॉलर जो है वो ट्रक उसको कस्टडी में लिया है। तो ये जितनी चीजें कस्टडी में ली गई हैं ये कानूनी तौर पर आप लोगों की परचेजिंग है? देखिए, आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि बॉर्डर जो है वो कई माह से जो है बंद है। तो ये माल आ कहां से रहा है? ये सारा पेड माल है। अगर इनके साथ बैठ के बात की जाए, देखें जिनके माल गए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास सब रसीदें हैं। अच्छा। तो जब अगर रात की तारीखें में ताले काट के माल ले जाया जाएगा तो कैसे हम प्रूफ करेंगे किस कपड़े पे इस दुकान से माल ताले काटे गए तो वहां से माल निकाला, दूसरी दुकान से ताले काटे उसके माल निकाला, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये माल जो है ये कौन सा जो है पैड है और कौन सा नॉन पैड है? तो ये तो हम अपने माल अच्छा, को अभी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, ऑब्वियसली मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं, ताजिर बिरादरी क्या मौकफ रखती है? अब उनके लिए क्या एफर्ट्स की जा रही हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, फ्रेट माल खरीदा गया है, तो वो कागजात शो कराए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है वो थाने में जो है वो इन 6 अफराद को जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से दिया गया है और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है।
जो कि हम कल इंशाल्लाह प्रूफ भी देंगे और जमानत भी कराएंगे अपने अच्छा, साथियों की। आज मुझे सोर्सेज से मालूम हुआ कि किसी किस्म के मुज़ाकरात तय पाए गए हैं आपके और कस्टम इंटेलिजेंस के माबैन। तो वो मुज़ाकरात किस किस्म के हैं, क्या मामलात हैं? कुछ कुछ जो है वो सेटलमेंट हो सकी है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है? नहीं जी, नहीं, ऐसी अब तक तो कोई ऐसी बात हमारे और कस्टम इंटेलिजेंस के दरमियान में नहीं हुई। हमने कोशिश जरूर की थी उनसे राब्ता करने की, और अदनान साहब हैं एसओ, जिनसे हमने राब्ता भी किया, हमसे मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया इससे। अच्छा, आपने राब्ता करने की कोशिश की इनामुल्लाह जी जी वजीर साहब बिल्कुल, से? हमने वहाँ हम गए भी थे कस्टम इनके ठीक है। ऑफिस में, वहाँ हमने इनसे मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने हमें इस मौजू पे बात करने से इनकार किया। नहीं तो आप जब रात के इस पहर में पथराव करेंगे, और इतना पथराव करेंगे कि 150 अफराद कस्टम इंटेलिजेंस के वहां पर मौजूद हैं और उनको वहां से जाने की इजाजत तक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑपरेशन पुलिस आकर प्रोटोकॉल देती है, बचाव करती है, तो जब आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे तो वहीं खड़े होकर डॉक्यूमेंट्स को दिखाया जाता, वहीं पर बात की जाती। देखिए, जब स्टेट फायर हो रहे होते हैं ना, तो अपनी जान को सेफ करने के लिए कुछ तो लोग अपने सेफ्टी में करती है ना। आप देखें कि गाड़ियां जो जी। है ताजिरों के ऊपर चढ़ाई गई है। अगर आपकी शायद वीडियो नहीं है तो हाँ। मैं आपको वीडियो सेंड करता हूं कि इस तरह गाड़ियां जो है ना इस्तेमाल की गई हैं, लोगों के ऊपर चढ़ाई गई हैं, फायरिंग की गई है स्टेट। तो वो तो अपनी सेफ्टी में कुछ ना कुछ ताजिर तो करेगा ना। माल से भी जा रहा है, जान से भी जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही है बात, क्या अच्छा, करें। कराची में पहला वाकया नहीं है इस तरह का, ये कस्टम की जी रेड्स जी की बात कर बिल्कुल, ली जाए या जी बिल्कुल। पथराव की बात कर ली जाए, तो ये पथराव या स्टेट फायरिंग क्या एक ही तरफ से हो रही थी? जी बिल्कुल, ये फायरिंग जो है वो एक ही कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से हुई है। और आप ये देखिए कि हमने हमेशा बार बार कस्टम महकाम को ये हमने बात की है कि खुदारा आप एसोसिएशन को एतमाद में लें, और जहां आपको ऐसा लगता है कि यहाँ नोटपैड माल है तो वहां एसोसिएशन को राब्ता करके नहीं उनके तो क्या साथ उस। एसोसिएशन, क्या ताजिर अलायंस, क्या ताजिर बिरादरी, क्या आपकी जितनी भी अलायंस हैं, क्या ये इदारों को एतमाद में लेते हैं? क्या उनके साथ बेहतर तरीके से कॉपरेट करते हैं? देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सबको पता है ये बात कि जब ये 2012 और 2014 के मामलात में हमने सिंध रेंजर्स को, सिंध पुलिस को, तमाम एजेंसियों के साथ जो है वो हमने साथ दिया, भरपूर साथ दिया। जब आज जो है वो अल्लाह करम से जो है कराची शहर में अमन है। तो ताजिर बिरादरी ने तो बहुत कुर्बानियां दी हैं शहर के लिए। अब ऐसा क्या हो गया है कि जो है वो इस तरीके से आया जाता है, सुबह के पहर में भी आया जा सकता है, सुबह में भी बताया जा सकता है कि यहाँ ऐसी हमको शिकायत है, तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। नहीं तो वो लेकर ही तो जा रहे थे, बैठकर भी बात हो सकती थी। ऑब्वियसली नहीं, अगर डिप्टी सुबह कलेक्टर हैं कस्टम इंटेलिजेंस, वो ऑब्वियसली आप उनसे मौकफ अपना बता सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि रात के अंधेरे में आए हैं, ताले काट कर लेकर चले जाएं बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, देखिए, बगैर किसी सोर्स के। एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब मीडिया पे चला कि अल्लाह वाला क्लाउड मार्केट में ऐसे कुछ वाकयात हो रहे हैं, यहाँ रेड हुई है, क्योंकि मीडिया को भी नहीं पता था कि कौन सी जगह पे हुआ जी। है, क्योंकि इलाका जामा क्लाउड, अल्लाह वाला क्लाउड मार्केट मशहूर है। इस वजह से जो है वो हमारा नाइब सदर किया, तो उसको हुई अरेस्ट कर लिया गया। किससे बात की जाती? जब इतने अहम ओहदेदार को जो है अरेस्ट कर लिया गया, तो किनसे बात की जाए? सर, इतनी कशीदा हालत हो कि पथराव हो, स्ट्रेट फायरिंग हो, कस्टम इंटेलिजेंस को कार्रवाई ना करने दी जाए, तो और कोई शख्स वहां पर खड़ा हुआ हो और वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो, तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा? गले लगाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अगर वहां उस जगह पे मौजूद हो तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर अल्लाह वाला मार्केट के बाहर से, जहां इसका ताल्लुक भी नहीं है, ना उसकी कोई दुकान है वहां पर, ना ही उसका कोई कारोबार है उधर, ये अल्लाह वाला मार्केट का दुकानदार भी है और एक वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो कम से कम इसको तो सुनना चाहिए था ना। तो उन 6 अफराद को ले जाने पर प्रोटेस्ट नहीं किया गया? जो माल लेकर जा रहे थे उस पर प्रोटेस्ट कर लिया गया, अपने साथियों के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया गया क्या? नहीं, आज देखिए, मुझे जो है ना वो मालूम हुआ कि आज भी प्रोटेस्ट जो है इमेजिना रोड पे किया गया, और उसके बाद जो है वो कुछ अच्छा, पुलिस आपको का लगता भी है, मैं बड़ा 22 ऑप्शन चाहूंगा आपसे, ताजिर बिरादरी से हटकर अभी आप एक आम शहरी के नाते से मुझे ये मौकफ दें
कि जो वहां पर कार्रवाई हुई है, कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई है, सोर्सेज की बुनियाद पर हुई है, एक मोतबर इदारा है, ऑब्वियसली गैर कानूनी मामला होते हमें पता है जहां जहां जो जो मामला चल रहे हैं। तो ये जो सामान जब्त किया गया है गैर कानूनी मद में बताया गया है, ये कानूनी तौर पर है सारा सामान? देखिए, हम इदारों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ताजिर बिरादरी ने हमेशा रिस्पेक्ट की है, और हम सर वो तो नजर आ गया कि जितनी रिस्पेक्ट कल रात को की गई है। देखिए, ये फिर आप वही बात है ना कि अगर इंसान अपनी जान बचाना चाहे तो वो किस तरह बचाए जब स्टेट फायर हो रहे हो, गाड़ियां ताजिरों पे चढ़ाई जा रही हो। मैंने अभी आपसे कहा कि देखिए बॉर्डर्स बंद हैं, माल कहां से आ रहा है? ठीक है ना। हम तो फिर वही बात कर रहे हैं कि हम तो आपके साथ, इदारों के साथ हमेशा खड़े हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि कभी ऐसा कोई वाकया ना पेश आए जिससे इदारों के और ताजिरों के दरमियान में कोई ऐसी बात पैदा हो। चलें, बहुत शुक्रिया। आसिफ गुलफाम हमारे साथ मौजूद थे, सदर हैं येला वाले मार्केट के, और अल जदीद मार्केट के अंदर ये रेड की गई है। ऑब्वियसली वो इलाका जो पहचाना जाता है जामा क्लॉथ मार्केट के नाम से पहचाना जाता है। सवालात बहुत सारे हैं, क्या इंटेलिजेंस की जो कार्रवाई है वो मशकूक है? क्या ताजिर बिरादरी के पास जितना जखीरा किया हुआ ये कपड़ा और ये सामान मौजूद था वो गैर कानूनी स्मगल शुदा है? ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि जलाओ जो पथराव किया गया, स्ट्रेट फायर किए गए, ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला था, इस वजह से जो है वो किया गया यहाँ पर। और इतना प्रोटोकॉल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का और फिर इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी कार्रवाई रात के अंधेरे के अंदर सोर्सेस के ऊपर, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस को, कस्टम इंटेलिजेंस को मजीद कार्रवाइयां करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक ये बातें सामने आ रही कि 50% सामान ले जा चुके हैं, 50% सामान अभी भी मौजूद है जो कि रातों रात मुंतकिल भी किया जा सकता है कहीं ना कहीं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।